गरुड़ पुराण में आज आपको आयुर्वेद प्रकरण और निदान का अर्थ था रोगों का सामान्य निदान निरूपण के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। गरुड़ पुराण आयुर्वेद प्रकरण अत्यंत महत्व का है। इस प्रकरण के प्रथम 20 अध्याय में निदान स्थान के विषय वर्णित हैं। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है और रोग के लक्षण क्या हैं, जिससे रोग का निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान शब्द से अभिप्रेत हैं। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है तथा उन औषधियों के निर्माण की विधि बतलाई गई है। इस औषधि का यह अनुपान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए आदि बतलाया गया है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधि योगों को भी बतलाया गया है, पर यह सब किसी सहयोगी वैद्य के परामर्श से ही करना चाहिए। उपलब्ध गरुड़ पुराण का पाठ कहीं कहीं अस्पष्ट तथा खंडित भी प्रतीत होता है। आयुर्वेद के 8 ग्रंथों का आश्रय करके यथासंभव अर्थ ठीक करने की चेष्टा की गई है। पाठों को इससे लाभ उठाना चाहिए। निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान का निरूपण धन्वंतरि जी ने कहा है। श्रुत प्राचीन काल में आंतरिक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जिस प्रकार सभी रोगों का निदान बतलाया है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पंपा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, आमय, यक्षमा, आतंक, गत और आवाज, ये पर्यायवाची शब्द हैं। रोग के ज्ञान के 5 उपाय हैं। निदान, पूर्व रोग रूप, उपयस और संप्राप्त, निमित्त हेतु, आयतन, पर्यय, उत्थान तथा कारण। इन पर्यायों से निदान कहा जाता है। अर्थात निमित्त आदि शब्दों से जिस वस्तु का निश्चय होता है उससे निदान है। दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उससे पूर्व रूप कहते हैं। यह पूर्व रूप सामान्य और विशिष्ट भेद से 2 प्रकार का होता है। यह उत्तम गमान रूप जिन लक्षणों से जाना जाता है, उन लक्षणों को अल्पता के कारण थोड़ा व्यक्त होने से पूर्व रूप कहा जाता है। वही पूर्व रूप व्यक्त हो जाने पर रूप कहलाता है। स्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति, ये रूप के पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु, विपरीत, व्याधि, विपरीत, हेतु, व्याधि, उभय, विपरीत तथा हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु के समान प्रतीक होने पर भी विपरीत क्रिया करने वाले, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी, औसत, अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपयस कहते हैं। इसी का नाम साधमय भी है। उपसय के विपरीत अनुपसय होता है। इसका दूसरा नाम व्याधेय साधमय भी है। दोष जिस प्रकार प्राकृतिक और विविध निदानों से दूषित होकर पूर्व तथा भिन्न गतियों के द्वारा शरीर में विस्फरण करते हुए धातु आदि को दूषित कर रोग को उत्पन्न करता है, उससे संप्राप्ति कहा जाता है। उससे पर्यायवाची शब्द है जाति और तथा अगाति, संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और व्याधि, काल की विशेषताओं के आधार पर उस संप्राप्ति के भेद किए जाते हैं। जैसे इसी शास्त्र में बतलाए
जाएगा कि ज्वर के 8 भेद होते हैं। यह सांख्य संप्राप्ति हुए रोग उत्पत्ति में कारणभूत दोषों की अंशांश कल्पना, न्यूनाधिक आदि का विवेचन, विकल्प संप्राप्ति, स्वतंत्रता तथा परतंत्रता द्वारा दोषों का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन, प्राधान्य संप्राप्ति हेतु पूर्व रूप और रूप की संपूर्णता अथवा अल्पता के द्वारा बल या अबल का विवेचन, बल संप्राप्ति और दोषानुसार रात दिन ऋतु एवं भोजन के परिपाक के अंश आदि मध्य और अंत द्वारा रोग काल के ज्ञान को काल संप्राप्ति समझना चाहिए। इस प्रकार निदान के सामान्य अवैधेयों निदान पूर्व रूप उपयस और संप्राप्ति का निरूपण किया गया। संप्रति उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सभी रोगों के मूल कारण शरीर में स्थित कुपित दोष ही है, किंतु दोष प्रकोप का भी कारण अनेक प्रकार के अहितकर पदार्थों का सेवन है। यह अहित सेवन 3 प्रकार: असाध्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम का होता है। इन तीनों योगों को पहले बतलाया जा चुका है। वात प्रकोप का निदान: तिक्त, उष्ण, कटु, कयास, अमल और रूस। खाद्यान्न का असंयमित आहार, दौड़ना, जोर से बोलना, रात्रि जागरण तथा उच्च भाषण, कार्यों में विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, चिंता, व्यायाम एवं मैथुन करने से शरीर के अंतर्गत विद्यमान वायु प्रकोपित हो जाती है। विशेषतः यह वायु विकार ग्रीष्म ऋतु के दिन तथा रात्रि में भोजन करने के पश्चात पाक के अंत में होता है। पित्त प्रकोप का निदान: कटु, अमल, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण तथा क्रोधपादक एवं दाउदपादक आहार करने से पित्त प्रकोपित होता है। पित्त का यह प्रकोप शरद ऋतु के मध्याह्न अर्धरात्रि तथा अन्य दाह उत्पन्न करने वाले सड़ों में विशेष रूप से होता है। कफ प्रकोप का निदान: मधुर, अमर, लवण, स्निग्ध, गुरु, अवेश, नंदी तथा शीतल भोजनों के प्रयोग से, बैठे रहने से, निद्रा से, शुभ भोग से, अजीर्ण से, दवा सेवन से, अत्यंत बलकारक पदार्थों के प्रयोग से, वमन आदि न करने से, भोजन के परिपाक के प्रारंभ काल में, दिन के प्रथम भाग में तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ कुपित होता है। और दो दोषों के प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से दो दोष प्रकोपित होते हैं। त्रिदोष प्रकोप का निदान एवं सब रोगों की सामान्य संप्राप्ति। त्रिदोष के वात, पित्त तथा श्लेष्मा इन सभी के प्रकुपित तथा मिश्रित स्वभाव से सन्निपात की उत्पत्ति होती है। संकीर्ण भोजन, अजीर्णता में भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान, सूखे साग, कच्ची मूली, पियांड खली, मृत्यु वत्सल, फूटी सत्तू, शुष्क कृष्ण मांस तथा मत्स्यादि का भक्षण करने से वात, पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थों के उपभोग से आहार्य अन्न का परिवर्तन, धातुजन्य दोष, वात, पित्त, श्लेष्मा का परस्पर मिलकर उपद्रव करने से शरीर में
यह विकार शनिपात उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्न का प्रयोग करने से, सलेश जनित विकार से तथा ग्रहों के प्रभाव से, मिथ्या आहार व्यवहार के योग से, पूर्व जन्म में संचित विभिन्न पापों के प्रभावश किए गए दुराचरण से, स्त्रियों में परवश काल की विषमता तथा मिथ्योपचार से शरीर में शनिपात की विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार परकुपित वात आदि दोष रोगों के अधिष्ठानों में जाने वाली रस वाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करते हैं। हरि ओम तत्सत।